हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, हमारा नी जॉइंट सबसे बड़ा जॉइंट होता है। चलने के लिए सबसे ज्यादा जो जॉइंट यूज होता है वो है नी जॉइंट। व्यूअर्स, घुटनों का यूज सबसे ज्यादा होता है। अगर इस नी जॉइंट में किसी भी तरह की दिक्कत हो, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे नी पेन हो, चाहे चलने फिरने में दिक्कत हो, पेन हो, इन्फ्लेमेशन हो, तब हमारा चलना फिरना मुश्किल होते जाता है। इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक के बारे में एक अलग से वीडियो लाऊं। आज इस टॉपिक का नाम है व्यूअर्स ऑस्टियो आर्थराइटिस, मतलब नी पेन के बारे में आज कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इसका कॉजेशंस, इसका साइन एंड सिम्टम्स और एक होम्योपैथिक, जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है व्यूअर्स, नी पेन के लिए, नी जॉइंट पेन के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। और आखिर में नी पेन का कुछ एक्सरसाइज में शेयर करने वाला हूँ, जो एक्सरसाइज अगर करोगे और उस मेडिसिन अगर यूज करोगे, एक्सरसाइज के साथ इस मेडिसिन को अगर यूज करोगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या सालों से अगर ये समस्या हो, महीने से अगर ये समस्या हो, तो वह पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो व्यूअर्स, इसलिए वीडियो आखिर तक देखना है। तो व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर एमडी शाहरुख। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, नी जॉइंट्स हमारा सबसे बड़ा जॉइंट होता है, जो कि बहुत ही काम में आता है। हर दिन हम लोग जो चला फिरा करते हैं, चलने फिरने में ये नी जॉइंट सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर इस नी जॉइंट किसी भी कारण से ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो, अगर नी जॉइंट का अगर स्ट्रक्चर के बारे में मैं बताऊं तो नी जॉइंट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। मैं स्क्रीन पर एक पिक लगा देता हूं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। जो दो बोन रहता है, ऊपर वाला बोन और नीचे वाला बोन, और मिडिल में बीच में जो गैप रहता है वो कार्टिलेज रहता है। एक फ्लूइड सिप्सियो जैसा एक कार्टिलेज रहता है, जो कि हमारा जो नी जॉइंट हो, वो नी जॉइंट्स का मूवमेंट अच्छे करने में मदद करता है। अगर किसी भी कारण से, ज्यादातर जिसका एज 50-60 साल पार हो गया है, उसका ये समस्या ज्यादा देखा देता है। उसमें क्या होता है, जो नी जॉइंट का जो बीच में जो कार्टिलेज होता है, जो गैप रहता है, वो कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो जाता है, घट जाता है। फिर उसका कारण क्या होता है, जो दोनों जॉइंट है, बोन है, वो एक ऊपर से टकराने लगता है, खींच जाता है। तब जब आप चलोगे तो टकराने की वजह से बहुत तेज दर्द होता है, सूजन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इसके साथ अगर ये ट्रीटमेंट नहीं किया हो, तो सालों से अगर ये रह रहा हो, तो उसके साथ और जो उसका आसपास जो बोन है ना, वो बोन स्प्यूर हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए इस जो मेन कारण है नी जॉइंट के लिए, नी पेन के लिए, वो है सबसे पहला ऑस्टियोआर्थराइटिस ना। बोन में, जॉइंट में जो कार्टिलेज होता है, वो कार्टिलेज घट जाता है, बोन, दोनों बोन एक साथ होके टकराने लगता है, उसके वजह से पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, नी जॉइंट में पेन होता है। ये इसका कारण है। कैल्शियम की घटती के कारण से भी नी पेन हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण हो सकता है, रिमोटेड आर्थराइटिस के कारण हो सकता है। मैं आज इस वीडियो में जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, जिसको नी पेन है, ज्यादातर नी पेन में जिसका एज 50 साल से ऊपर हो गया, उम्र हो गया है, उसको 199% अगर किसको 100% में 99% ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ये नी पेन, घुटने का दर्द होता है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि जर्मन कंपनी का, और वो है व्यूअर्स, मेरा रूम में अभी पड़ा हुआ है, R73 व्यूअर्स। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये, किसी भी तरह के घुटने को दर्द के लिए, नी जॉइंट पेन के लिए व्यूअर्स। ये R73 ड्रॉप्स फॉर द जॉइंट, इस मेडिसिन 22 ml में आता है, जिसका वर्तमान प्राइस है 280 से 290 रुपये तक मिल जाएगा। इसका जो कॉम्पोजिशन है, इसमें एसिड सल्फ डाला हुआ है। एसिड सल्फ क्या करता है, जो घुटनों में जो दर्द होता है, जो पेन होता है, जो इन्फ्लेमेशन होता है, वो इन्फ्लेमेशन के कम करता है। अर्जेंटा मेटालिकम एज ए पेन किलर के रूप में यह बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है।
आर्निका मिला हुआ, आर्निका के बारे में आप सभी जानते हो। ब्रायनिया मिला हुआ है, ब्रायनिया भी एज ए पेन किलर के रूप में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है घुटने की दर्द के लिए। अगर दर्द के साथ किसी को सूजन हो, स्वेलिंग हो, रेडनेस हो, उसके लिए भी ब्रायनिया बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। कोस्टिकम किसी भी तरह के दर्द के लिए, क्रॉनिक पेन के लिए, क्रॉनिक रिमोटिक आर्थराइटिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। लिडम्पल गाउट गठियावात के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो व्यूअर्स यही है R73 का कॉम्पोजिशन। इस मेडिसिन से ये बनाया गया है। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन किसी भी तरह के नी पेन के लिए, किसी भी तरह के ज्वाइंट पेन के लिए, किसी भी तरह की घुटने का जो दर्द होता है इसके लिए, ऑस्टियो आर्थराइटिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है व्यूअर। मैं सालों से मेरा क्लिनिक में यूज करता हूँ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे देता है व्यूअर्स। इसको कैसे आप लेना है, थोड़ा पानी के साथ लेना है। इसको थोड़ा हाफ कप जैसे पानी लेने के बाद ये मेडिसिन 15 बूंद दे के दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। थोड़ा पानी के साथ 15 बूंद ये मेडिसिन लेना है दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, खाने खाने के आधे घंटा पहले या खाने खाने के आधा घंटा बाद। ये 2-3 टाइम ये मेडिसिन लेना है। किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी तरह की एक्स्ट्रा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। 100% सेम मेडिसिन है। अगर घुटने का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या आपको सालों से है, 3-4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल से है, तो 3 से 4 महीने कंटिन्यू यूज करना है, पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अगर जो घुटने का जो दर्द है बहुत तेज दर्द हो रहा है, वो आराम शायद 2-3 दिन में ही लग जाता है, लेकिन पूरी तरीके से ठीक करने के लिए महीने, कम से कम 2-3-4 महीने आपको यूज करना पड़ेगा। इसके साथ और एक मेडिसिन लेना है, वो है बायोकेमिक मेडिसिन कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर आपको 12x पोटेंसी में लेना है। मैं स्क्रीन पर पिक लगा दूंगा, आप अच्छे से देख लेना। कैलकेरिया फ्लोर की क्या करता है, जो घुटना का दर्द होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको सालों से है, उसके कारण क्या होता है, बोन स्प्यूर हो जाता है। वहां का जो बोन है ना, मैं पहले बोल दिया हूँ, वो बढ़ जाता है, स्प्यूर हो जाता है। वो बोन जो बढ़ गया है उसके कारण बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो वो बोन को वो ठीक करता है, नॉर्मलाइज करता है। कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा एज ए पेन किलर के रूप में घुटने की दर्द के लिए, बोन पेन के लिए भी कैल्शियम का जो घटती है, वो भी कार्टिलेज का जो घटती है, वो भी रिकवर करने में मदद करता है कैलकेरिया फ्लोर। ये टेबलेट, ये बायोकेमिक मेडिसिन 4 टेबलेट लेना है। 4 टेबलेट दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। 4 टेबलेट 3 टाइम्स ए डे। डायरेक्ट आप चूस सकते हैं या पानी के साथ आप ले सकते हो। खाने खाने के बाद लेना है ये मेडिसिन। और लास्ट में एक ऑयल लगाना है घुटनों में जहां पर दर्द है, नी जॉइंट में लगाना है, वो है हेप्डाको कंपनी रिमोटोन ऑयल। ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। ये बहुत ही फास्टेस्ट इफेक्टिव ऑयल है व्यूअर्स। मैं हमेशा यूज करता हूँ मेरा चेम्बर में। अगर किसमें अगर दर्द हो, अगर वो अप्लाई करते हो ना, तो इंस्टेंट 15 से 20 मिनट के अंदर दर्द कंट्रोल में आ जाता है। इतना इफेक्टिव ऑयल है एप्लीकेशन के लिए। अगर आपको बहुत तेज दर्द है, सह नहीं पा रहे, पेन किलर खाना पड़ रहा है, तो इस मेडिसिन के साथ कैलकेरिया फ्लोर R73 के साथ आप रिमोटन ऑयल लगाइए। दिन में 2 बार लगाइए, सुबह और शाम। अगर लगाने का बाद आप थोड़ा गर्म सेक देते हो, वार्म सेक देते हो ना, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है भी, और भी घुटने के दर्द के लिए। तो व्यूअर्स ये 3 मेडिसिन आप लोगों को यूज करना चाहिए। एक नंबर R73, थोड़ा पानी के साथ 15 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। उसके साथ कैलकेरिया फ्लोर 12x पोटेंसी में 4 टेबलेट 3 टाइम्स ए डे, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के बाद। और R73 खाना खाने का आधा घंटा पहले या आधे घंटा बाद, किसी भी टाइम आप यूज कर सकते हो। और रिमोटन ऑयल दिन में 2 बार लगाए, सुबह और रात में लगाए। ये जितना भी जैसे भी दर्द हो, मिनिमम 2-3 दिन में आराम लग जाता है। इतना अच्छा और इतने इफेक्टिव रिजल्ट है। मैं हमेशा ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, घुटनों को दर्द के लिए मैं हमेशा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ। इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक के रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊं जो कि आप लोगों को हेल्प हो सके। अगर फैमिली में, आपका फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है, घुटनों की दर्द की समस्या है,
तो ये मेडिसिन आप यूज कर सकते हो। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं। और उसके साथ कुछ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है, क्योंकि अगर आप लोग एक्सरसाइज करोगे उसके साथ मेडिसिन लोगे तो क्या होगा, मेडिसिन सिर्फ मेडिसिन लेने के बाद जो ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक होने में 3 से 4 महीने लग जाता है। अगर फिजियोथेरेपी जो व्यायाम है, जो एक्सरसाइज है, अगर वो एक्सरसाइज भी करोगे मेडिसिन भी लोगे तो 1.5 से 2 महीने में पूरी तरीके ठीक हो जाता है। इतने अच्छे और अच्छे रिजल्ट दे देता है विथ एक्सरसाइज। तो कौन सा एक्सरसाइज करना है मैं स्क्रीन पर फोटो अच्छे से दे दिया हूँ, आप अच्छे से देख लेना है, एक्सरसाइज करना है और ये मेडिसिन कंटिन्यू करना है, पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो फिर आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।